हेलो दोस्तों, अजय की हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 3 दोस्तों की कहानी लेके आए हैं। तो दोस्तों, उन तीनों दोस्तों का नाम था अनिल, आशीष और मुकेश। ये तीनों दोस्त एक नंबर के नशेड़ी, और ऐसा कोई ईमान नहीं था जो इनमें नहीं था। सब ईमान थे इनमें। अब ये प्लान बनाते हैं कि दोस्तों आज पार्टी करते हैं पार्क में, और ये लोग अपना सारा सामान लेके जाते हैं। दारू, अफीम, गांजा, जो भी इनका जो नशे का सामान था सारा कुछ ले जाते हैं। अब 1-2 घंटे के फुल एंजॉय करते हैं और इनको हो जाता है नशा फुल। अब एक लड़की फ़ोन पे बात करते करते पार्क में आ जाती है। रात के 10:30 बजे का टाइम था। तो उनमें से मुकेश बोलता है, यार भाई देखो क्या मस्त लड़की है। अब लड़की जवानी में थी और उसकी उम्र भी करीब 22-23 साल की थी। लड़की देखने में भी अच्छी थी। तो आशीष बोलता, नहीं भाई ऐसी मत सोच यार, सही नहीं है। तो अनिल बोलता है, साला ये डरपोक, कभी लड़कियों की बात करते हैं तो ये साला डरने लगता है, इसको क्या पता लड़कियों के बारे में। तो मुकेश बोलता है, यार अनिल बात तो सही कह रहा है, लड़की तो मस्त है, चलो इसके पास चलते हैं। आशीष बहुत मना करता है कि नहीं भाई रहने दो यार, लफड़ा हो जाएगा। तो वो अनिल और मुकेश मानते नहीं है आशीष की बात, और वो उसको जबरदस्ती लिवा ले जाते हैं साथ। अब उस लड़की के पास जाके उससे बदतमीजी करते हैं और उससे गलत टिप्पणी करते हैं। लड़की नाराज हो जाती है और मुकेश में चांटा मार देती है। तो अनिल को और मुकेश को गुस्सा आ जाता है, और आशीष बीच बिचाया करता है उन लोगों का, भाई छोड़ दो, सही नहीं है, लड़की का चक्कर है। अब वो लोग उसकी बात नहीं मानते आशीष की, उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करके उसका रेप करके उसे मार देते हैं। आशीष बहुत मना करता है पर आशीष की बात नहीं मानते एक भी, और आशीष को और बोल देते हैं, अगर तूने किसी को बताया तो साले तेरा नाम ही लगेगा। अब बेचारा आशीष भी क्या करता है, उन दोनों के चक्कर में वो भी फंस गया। अब उस पार्क में गड्ढा करके उस लड़की को दफना देते हैं, और तीनों जने उस लड़की को दफना के अपने घर को आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, 10-5 दिन आराम से अच्छी तरह से वो लोग रहते हैं, और फिर उनको नशा दारू पीना सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़की मार दी थी। तो इस वजह से वो रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, या किसी को पता ना पड़ जाए, अगर कैसे पता पड़ गई तो हमारे को जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। अब अनिल एक रात शहर से गांव आता है। उसका गांव के लिए जंगल में होकर रास्ता थी। तो उसको एक लड़की मिलती है अनिल को, और उससे बोलती है कि आप गांव की तरफ जा रहे हो। लड़की का रूप बहुत ही सुंदर था। वो वही लड़की थी जो उन्होंने मार दी थी मिलके। उसने वो चुड़ैल बन गई थी, तो उसने अपना रूप चेंज कर लिया था, आत्मा थी। अब वो बोलता है, वो अनिल अनिल बोलता है, हाँ गांव की तरफ जा रहा हूँ। तो अनिल से बोलती है, मेरे को बैठा ले चलो, गांव गांव के बाहर छोड़ देना मेरे लिए, गांव से पहले। तो अनिल तो एक नंबर का ठरकी था, वो लड़की को बैठा लेता है और उससे बातचीत करने लगता है। तो फिर जैसे गांव आता है, गांव से पहले ही अनिल की गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। गाड़ी बंद हो जाती है अनिल की। तो वो गाड़ी को चेक करता है तो क्या हो गया। अब फिर कोशिश करता है, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब उस लड़की को पीछे देखता है तो लड़की पीछे होती नहीं है, वो गायब हो जाती है। अब नहीं चारों तरफ अपने देखने लगता है कि लड़की कहाँ गई, लड़की अभी तो यहाँ थी। अब आवाज़ देता है लड़की को, पर लड़की की कोई आवाज़ नहीं आती। फिर क्या देखता है, अपने सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल उसके सामने आती है, और नील से बोलती है, तुझे पता है मैं वही लड़की हूँ जो तुम लोगों ने मुझे मिलके पार्क में मार दिया था। मैं बहुत चिल्लाई थी पर तुम लोगों ने मेरे के ऊपर अपने एक भी तरस नहीं खाया, रहम नहीं खाया। अब वो अनिल भागने की कोशिश करता है, गांव की तरफ तो भागता नहीं है, होपलेस हो जाता है, वो जंगल की तरफ भागने लगता है। अब जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो लड़की को चुड़ैल अचानक उसके सामने आ जाती है, और उसकी बहुत ही लंबी जीभ, लंबे लंबे दांत होते हैं, और चेहरा खून से सना हुआ होता है उसका। और अनिल को पकड़ के वहीं गिरा देती है और पेट चीर के
उसकी आत्मा में बाहर निकाल के फेंक देती है, सारे में फैला देती है। तो उसपे वो पता पड़ता है कि अनिल की मौत हो गई है। अब आशीष और मुकेश डरने लग जाते हैं कि यार ये काम किसका होगा। जब पोस्टमार्टम में उसकी रिपोर्ट आती है तो ये बताते हैं डॉक्टर कि ये जंगली जानवर का काम है। अब कोई बात नहीं, अनिल की मौत को हुए करीब 3 महीने हो गए। तो एक दिन मुकेश अपनी छत पर सोया हुआ होता है, गर्मियों का टाइम था। तो रात के 1 बजे उसके पीछे से पायल की आवाज आती है, छम छम। अब मुकेश सोचता है कि ये छत पे कौन है। अब पीछे दिख रहा तो कोई नहीं होता है। फिर आवाज आती है, फिर पीछे मुड़ के दिख रहा है, उसकी छत के पीछे एक लड़की खड़ी होती है। अब उस लड़की पता नहीं क्या कर देती है मुकेश के लिए। अब मुकेश उसके पीछे चल देता है उठ के। रात के 12:30 बजे का टाइम था। तो मुकेश उसके पीछे पीछे चलता रहता। लड़की बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता में इतना खो जाता है कि उसको कुछ ध्यान ही नहीं देता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब वो जंगल की तरफ ले जाती है लड़की उसके लिए। और जब लड़की वहाँ रुक जाती है तो वो मुकेश उसके सामने आ जाता है। अब लड़की बहुत सुंदर होती है तो उसकी सुंदरता में खो जाता है। उसको कुछ ध्यान नहीं देता कि कहाँ खड़ा हूँ, क्या है क्या नहीं है। अब मुकेश उससे पूछता है आप कौन हो और इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों आई हो। तो लड़की बोलती है मोटी अपनी आवाज चेंज करके, भूल गया, तुम मुझे भूल गया क्या। मैं वही लड़की हूँ जो तूने मुझे पार्क में मारा था। तेरे एक दोस्त को तो मैंने मार दिया है, अब तेरी बारी है। अब मुकेश इतनी बात सुन के डर जाता है और फिर देखता है कि लड़की का रूप ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाता है। बहुत लंबी जीभ होती है, जीभ निकली हुई होती है, लंबे लंबे दांत होते हैं और उसका चेहरा खून से सना हुआ होता है। आधा चेहरा उसका जलासा होता है और बड़े बड़े नाखून होते हैं, बाल खुले हुए होते हैं। उसका भयंकर रूप देख के मुकेश बेहोश हो जाता है। तो वो उसमें मुकेश उसका भयंकर रूप देख के मुकेश बेहोश हो जाता है। तो फिर मुकेश को लड़की जो चुड़ैल थी उस मुकेश को उठा के ले जाती है जंगल की तरफ। और फिर मुकेश को होश आता है जंगल में। तो वो बोलती है मैं तेरे को मारने चाहती तो वहीं मार देती, मैं तेरे इसलिए नहीं मारा कि तुम बेहोश था। तेरे को मैं मौत देती, तेरे को पता नहीं पता कि दर्द क्या होता है। अब भाई साहब भयंकर रूप में आ जाती है अपने वो लड़की और मुकेश डर जाता है पूरी तरह से और चिल्लाने लगता है, कांपने लगता है, बचाओ बचाओ। पर उस घने जंगल में कोई नहीं था तो उसकी पुकार सुन सके। उसका एक हाथ उखाड़ के फेंक देती है और दूसरा भी हाथ उखाड़ के फेंक देती है। पेट को चीर के उसकी आत्मा वगैरह सारा फैलाती है पूरी तरह से और अपनी जीभ डाल के उसके पेट में उसका खून पी जाती है और दोस्तों उसको बुरी तरह से मार देती है। अब उसको मार देती है तब अब दोनों दोस्तों की मौत होगी। अब आशीष बच्चा तो आशीष एक दिन अपने खेत पर पानी लगाने के लिए जाता है। अब वो खेत पर पानी लगाने के लिए जाता अकेला जाता है। तो रात में 12:30 बजे का टाइम था, लाइट चली जाती है। अब वो क्या देखता है कि एक क्यारी रह गई है, ये 15-20 मिनट लाइट और आ जाती तो खेत भर जाता मेरा। तो वो जैसी लाइट चली जाती है ट्यूबवेल की तरफ जाता है और मैं वहीं पे आराम कर लूँगा, लाइट आ जाएगी सो जाऊँगा। और उसके लिए वही लड़की मिलती है। उस लड़की को असली रूप में मिलती है उस आशीष के लिए वो लड़की। और आशीष भी उसके लिए पहचान जाता है, हाथ जोड़ के बोलता है देखो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो उन लोगों के लिए बहुत समझा रहा था कि छोड़ दो सही नहीं है, पर उन लोगों ने मेरी भी नहीं मानी। तो वो लड़की बोलती है मैं तुमसे कुछ नहीं करूँगी, तुम बहुत अच्छे और सच्चे, बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, आप अच्छी तरह रहना। आपके दोनों दोस्तों ने मेरे को मारा था, मैंने उनको मार दिया है। मैं आपसे नहीं यही बताने आई थी कि उन दोनों दोस्तों को आप लोगों को मैंने मारा है और आप बेधक पानी लगाओ, कुछ नहीं होगा आपके लिए। और मैं जा रही हूँ, मेरा काम था वो मेरा पूरा हो गया है, मेरी आत्मा को शांति मिली है।
तो आशीष उसके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी है लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। 10 मिनट